नमस्कार दोस्तों, अपनी राजस्थान पुलिस के लिए अगली कुछ क्लास शुरू करते हैं, जिसमें अपन देखेंगे आज कि पिछली परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सार संग्रह देखते हैं। तो अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च पर्वतों प्रदेशों का हिस्सा है? तो यह है उत्तरी बृहद मैदान या प्रायद्वीपीय पठार का। किसका? उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार का। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है तो ये उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित, ये वाला ऑप्शन गलत है और सब सही है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर अवशेष सही है और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है और अरावली एक वलित पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। कितनी? 692 किलोमीटर है और राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही को चुनिए। राज्य के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीला मैदान फैला हुआ है। ये पहला क्वेश्चन ही सही है, इसका पहला ही आंसर सही है, ओनली डी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 4 भागों में बांटा गया है। 33 सागर का अवशेष, जिस थार का मरुस्थल कहा जाता है। 33 सागर का अवशेष 61.11% है, लगभग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11%। और इसके बाद आता है अपनी अरावली आ जाती है, फिर नदी आ जाती है, फिर हाड़ौती का पठार आ जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीप होकर गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा के लगभग के समीप होकर गुजरती है। कहाँ? बांसवाड़ा के होकर। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। यह है कार्बोनीफेरस। कौन? कार्बोनीफेरस। राजस्थान को पीवी मिश्रा ने कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो यह किया है 7 भागों में। कितने? 7 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वह है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर को राजस्थान में सन सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? जोधपुर को। जोधपुर को जाना जाता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह है हल्दी घाटी राजसमंद में। और खानों पड़ता है अपने भरतपुर में। भरतपुर में पड़ता है खानों। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? तो वो निकलती है धौलपुर में। कहाँ? धौलपुर में सर्वाधिक सबसे पहले निकलती है और जैसलमेर में सबसे लास्ट में निकलती है। और इनका डिफरेंट लगभग 36 मिनट का है। कितना? 36 मिनट बाद जैसलमेर में सूर्योदय होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्नलिखित भूआकृति प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र है वो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र को कहा जाता है। क्या? दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र को कहा जाता है। और दक्षिण वाले क्षेत्र को काठल का मैदान के नाम से जाना जाता है। काठल के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान को लूनी बेसिन कहा जाता है, गोंडवाना प्रदेश कहा जाता है। और दक्षिण वाले प्रदेश को, दक्षिण पूर्व को हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है। काठल नामक किससे संबंधित है? काठल नामक यह है प्रतापगढ़ से संबंधित। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का एरिया आता है। काठल का मैदान के नाम से जाना जाता है उसको। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं गाइज। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? नीचे कीजिए, कूट का प्रयोग करते हुए सही का चयन कीजिए। इसमें ए ऑप्शन इज राइट होगा अपना। इसमें जोधपुर अनियत बहुभुजाकार आकार और करौली में बतकाकार इसका आकार है, बतकाकार।
सेलवास का क्या अर्थ होता है? सेलवास का अर्थ होता है मरुस्थलीय पर्वलिकीय टीले या स्तूप। मरुस्थल में जो टीले या स्तूप पाए जाते हैं उन्हें सेलवास कहा जाता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। सेंटर अराइव्ड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है इसे। अराइव्ड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट AFRI के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। देश के लगभग 142 डेजर्ट ब्लॉकों में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? तो वो है 85। कितने? 85। RPSC सेकंड ग्रेड से में आया हुआ है 2011 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी श्रृंखला एक भूगर्भीय जलपट्टी है जो पोखरण से लेकर जैसलमेर के मध्य पाई जाती है। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भूभाग आकृति का भाग है? गोंडवाना प्रदेश यह पश्चिमी राजस्थान का, गोंडवाना प्रदेश पश्चिमी राजस्थान का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों में है? मरुस्थल का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों में है? तो यह है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन अपना राइट होगा इसमें। और राजस्थान में भी है लगभग राजस्थान में इसका विस्तार लगभग 1,75,000 के समथिंग है। 1,75,000 के समथिंग है। सीफ है एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को सीफ कहा जाता है जो जैसलमेर जोधपुर साइड एरिया में पाए जाते हैं। पश्चिम मरुस्थल क्षेत्रफल का लगभग विस्तार है यह है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार का मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो यह आता है 61.11%। कितना? 61.11%। राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है यह विंध्याचल पठार, नागौर उच्च भूमि, यह है घग्गर का मैदान, श्रीगंगानगर मनगढ़ में पाया जाता है। गोंडवाना प्रदेश जैसलमेर जोधपुर साइड एरिया पाया जाता है। ये विंध्याचल का गार भूमि दक्षिण पूर्व एरिया को कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एरिया को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? तो ये है सेवन घास जो जैसलमेर में पाई जाती है, जो जिसमें गोंडवाना पक्षी निवास करता है। और गोंडवाना पक्षी को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था 1981 में। कब? 1981 में। और ये जैसलमेर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पेटी फैली हुई है? ये फैली है नागौर और अजमेर में। कहाँ पर? नागौर और अजमेर में बांका पट्टी हॉट बेल्ट कोड पट्टी कहा जाता है। इसे हॉट बेल्ट कोड पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नागौर और अजमेर में फैली हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला प्रदेश है कौन सा? मरुस्थल। कौन सा है? मरुस्थल, जो जिसका विस्तार लगभग 61.11% है। कितना? 61.11%। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान है? लगभग 2/3। कितना? 2/3 भाग रेगिस्तान है लगभग। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसको सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना प्रतिशत मरुस्थल का और जनसंख्या उसमें लगभग इसमें ए ऑप्शन राइट होगा अपना। 60% क्षेत्रफल लगभग 40% जनसंख्या रहती है। कितनी? 40% जनसंख्या रहती है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो यह है 41.5 लगभग। कितना? 41.5%। 41.5%। राजस्थान के थारगढ़ मरुस्थल में द्वैदती नदी की घाटियों में किस प्रकार के
बालुका स्तूप चिन्हित होते हैं तो वो होते हैं बरखान बालुका स्तूप। कौन से? बरखान बालुका स्तूप। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कारण राजस्थान के मरुस्थल का नहीं है? ये शहरीकरण। कौन सा? शहरीकरण। और सारे हैं। अतिचारण है, वनोन्मूलन है, अनुचित मृदा व जल प्रबंधन है, लेकिन ये शहरीकरण वाला ऑप्शन नहीं है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है कहाँ? भारत में। कितना? भारत में। निम्नलिखित में राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? कौन सा? फलोदी गांव, जोधपुर। कौन सा? फलोदी गांव, जोधपुर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अपना बी नंबर का ए और सी सही है। ओनली फॉर पढ़ते हैं, देखते हैं। मरुस्थल शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि का आवरण अवकर्षण है। और दूसरा है मरुस्थल में, राजस्थान में मरुस्थलीय बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है। ये गलत है। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण हैं। इसमें ए और सी अपना सही है, बी गलत है। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? वह है लगभग 60 से अधिक प्रतिशत, लगभग 61.11%। कितना? 61.11% लगभग। हरित राजस्थान। कौन? हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई 2009 और 10 में। बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। बालुका ईसलबर्ग, क्या? ईसलबर्ग और पैराबोलिक बालुका स्तूप होते हैं, बरखान होते हैं, अनुदैर्य होते हैं, तैतरीय होते हैं, ये बालुका स्तूप होते हैं। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के किन्हीं अक्षांशों में स्थित है? अन्य मरुस्थलों से सर्वदा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा अपना। यह अतिचारण, अतिलहन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कितना बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो वो गोराउड नहीं है। पैराबोलिक है, तारा है और बरखान है। अनुदैर्य बालुका स्तूप भी होते हैं। पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत के मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है लगभग 67%। कितना? 67%। निम्नलिखित में से कौन सा बालुका स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र ज्वालामुखी पवनाभिमुखी ढाल होता है? तो ये होता है अनुदैर्य। कौन सा? अनुदैर्य। और अनुप्रस्थ स्तूप ऐसा होता है जिसके एक और खड़े होने पर दूसरी तरफ आदमी दिखाई नहीं देता, अनुप्रस्थ स्तूप होता है। कौन सा? अनुप्रस्थ। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के कितने प्रतिशत बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो 61.11%। कितना? 61.11%, लगभग 60%। राजस्थान मरुस्थलीय विकास योजना क्रियान्वित है कितने? 21 जिलों में। कितने? 21 जिलों में। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें बी ऑप्शन ही गलत होगा। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, इसमें बता रखा है। और सही देखते हैं। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं से एक है, ऑप्शन ए सही है। पश्चिम बहु का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ठीक है, जो लगभग 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और दक्षिण पूर्वी फटार गोंडवाना लैंड का विस्तार है, जिसे हाड़ौती का फटार के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं गुम्बाकार की। कौन सी? गुम्बाकार की। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कथन दिए हुए हैं और कारण दिए हुए हैं।
अब हमको डिसाइड करना है कि कौन सा कथन और कौन सा कारण सही है। अरावली के पूर्वी ढलानों व पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। ये कारण है, कथन है और कारण पढ़ते हैं। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। इसमें बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ए व तथा दोनों सही हैं, किंतु आर है जो ए की पूर्ण तरह व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त और कटी-फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर। और ऊपरवार पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई थी। कब? 1917। ऊपरवार पंच बोर्ड की स्थापना। गिरवा भी उदयपुर में पहाड़ियों को कहा जाता है। राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है लगभग राजस्थान में 550 किलोमीटर। कितनी? 550 लगभग टोटल है उसकी 692 किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक है। विंध्याचल कगार को विस्तार राजस्थान के जिस भाग का है वह है पूर्वी भाग का। कौन सा? पूर्वी भाग में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। क्या? पारिस्थितिक स्थिरता को बनाए रखना। अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सबसे नीचा शिखर है? तो है तारागढ़। कौन सा? तारागढ़, जो 900 लगभग 995 के समथिंग है। और मोरारजी है लगभग 955 के समथिंग मोरारजी पड़ता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचे शिखर है तारागढ़। कौन सा? तारागढ़ अजमेर। और तारागढ़ बूंदी में भी एक है और तारागढ़ अजमेर में भी। राजस्थान की पर्वतीय चोटियों की उनकी ऊंचाई का सही आरोही क्रम है। तो सही आरोही क्रम है तारागढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। कौन सा? तारागढ़, रघुनाथगढ़ और कुंभलगढ़ और अचलगढ़। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो वो है सिरोही में। कौन सा? गुरु शिखर 1722 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। नीचे दिए गए कूट को सेट करना है। सिरोही, देखो शेर पड़ता है सिरोही में। कहाँ? सिरोही में। कुंभलगढ़ पड़ता है कहाँ? राजसमंद में। कहाँ? राजसमंद में। और जयगढ़ पड़ता है कहाँ? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। और रघुनाथगढ़ पड़ता है सीकर में। इसमें सी आंसर इज राइट होगा अपना, सी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 1722 किलोमीटर। कितनी? 1722 किलोमीटर, जो सिरोही में स्थित है। संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर को। संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है अचलगढ़। कौन सा? अचलगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वह है बैराठ। कौन सा? बैराठ, जो जयपुर में स्थित है। लगभग 704 किलोमीटर। कितना? 704 किलोमीटर। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है लगभग 692 किलोमीटर तो टोटल है। और राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर है। 692 टोटल है। कितनी? 692। राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो यह है बालुका पत्थर से। किससे? बालुका पत्थर से। निम्नलिखित कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो ये मेरवाड़ा की पहाड़ी स्थित है। कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ी। मध्य अरावली में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलो देखते हैं, करते हैं। बब्बाई चोटी की लंबाई है लगभग 780 किलोमीटर। कितनी? 780 किलोमीटर, जो जयपुर में स्थित है बब्बाई चोटी। इसमें पहला ही ऑप्शन अपना राइट होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जालोर सिवाना की पहाड़ी बनी हुई है। जालोर सिवाना की पहाड़ी जालोर गिरनाइट तथा रायोलाइट से बनी हुई है। और यहीं पे सिवाना दुर्ग है, जिसे हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। जालोर में, कहा? हल्देश्वर पहाड़ी पर जालोर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें डी ऑप्शन अपना राइट होगा। जालोर अलवर, अलवर में भानगढ़ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है भानगढ़। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता हुआ, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता हुआ है। इसमें रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा आएगा। कौन सा? तीसरा नंबर। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, रघुनाथगढ़ सिरोही में पड़ता है, अचलगढ़ और जरगा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार को क्या कहा जाता है? क्या दिशा है उसकी? दिशा पूछी है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसमें सिरोही में सर्वाधिक विस्तार है अरावली पर्वत का। उसकी चोटी है सिरोही में गुरु शिखर। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। जालोर पहाड़ी इसराना भाकर। कौन सा? इसराना भाकर है। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है इसराना भाकर। अरावली प्रदेश का भाग है तो वह है विंध्याचल खंड। कौन सा? विंध्याचल खंड। राजस्थान में किस भौतिकी क्षेत्र में मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां स्थित हैं? तो ये हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां स्थित है, हाड़ौती के पठार में। असंगत को चुनना है। बिलाई चोटी अलवर में है ही, बब्बाई चोटी जयपुर में है ही, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ये भोजागढ़ सीकर में नहीं है। ये गलत है अपना, भोजागढ़ सीकर में नहीं। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो यह है शेखावाटी में। कहाँ? शेखावाटी में पाई जाती है तोरावाटी की पहाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भौतिक भाग में मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी पाई जाती है? तो वो हाड़ौती में पाई जाती है। कहाँ? हाड़ौती में, हाड़ौती में पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। इसमें ए और डी सी। अरावली मरुस्थल के पूर्वोत्तर विस्तार को रोकता है, मतलब पश्चिम के विस्तार को रोकता है। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। यहाँ पे धात्विक खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें सी ऑप्शन इज राइट होगा अपना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में बोराट का पठार स्थित है। कहाँ? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच। कहाँ? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का सर्वोच्च शिखर है? कौन सा है वो? कुंभलगढ़ राजसमंद में। कौन सा? कुंभलगढ़ राजसमंद। नागपहाड़ स्थित है। कहाँ? अजमेर में। नागपहाड़ अजमेर में स्थित है। अरावली तथा विंध्याचल के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है महान सीमा भ्रंश। क्या कहलाता है? महान सीमा भ्रंश कहलाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र को विंध्याचल पठार का विस्तार है? तो यह दक्षिण पूर्वी का पठार। कौन सा? दक्षिण पूर्वी का पठार। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? तो ये उत्तरी और मध्य अरावली में पाया जाता है। कहाँ? उत्तर और मध्य अरावली में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। संरचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है एक मोड़दार पर्वत है, जिसमें शुरू में अधिक विस्तार है, बीच में कम और लास्ट में अधिक है। ये ऐसे बनी हुई है, लगभग बीच में कम और लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें ए और सी अपना सही होगा। देखते हैं क्या। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है और वलित है। इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है। और सी के अरावली राजस्थान के एक जल विभाजन का कार्य करती है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। सैदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है सर्पाकार। कौन सी? सर्पाकार आकृति पाई जाती है। अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम ऊंचाई के आधार पर का सही समूह है, तो इसमें ऑप्शन अपना डी सही होगा। जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा। ऑप्शन डी अपना सही होगा। कोलंबिया स्टोर ने हिंदू ओलंपिक किसे कहा है, तो ये कहा है माउंट आबू को। किसे? माउंट आबू को कहा गया है हिंदू ओलंपिक। ये 2018 में आए हुए प्रश्न है। राजस्थान के प्रीकेम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है किसने किया है? ए एम हैरोज ने किया है। किसने? ए एम हैरोज ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही दर्शाता है, तो वो दर्शाता है खोटोड़गढ़, रोजा भाकर, भिलाई। खोटोड़गढ़ खो जयपुर में पड़ता है, लगभग 920 किलोमीटर है। खोटाड़गढ़, रोजा भाकर और भिलाई। बी ऑप्शन अपना राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ये रामगढ़ गांव में पाई जाती है। कहाँ? रामगढ़ गांव में पाई जाती हैं। खतरनाक कारण दिए गए हैं। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कारण है अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है, तो इसमें बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ए और दोनों सही हैं तथा आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। क्या? भाकर कहा जाता है। और लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो यह है उदयपुर में। कहाँ? लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। लगभग 1360 किलोमीटर है। कितना? 1360 किलोमीटर है। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुख्यतः इसकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। कहाँ? हाड़ौती के पठार, जिसे दक्षिण पूर्वी का पठार भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, यह है उड़िया का पठार, जो 1360 किलोमीटर है। कितना? 1360 किलोमीटर है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, तो वो क्या है? दक्षिण पूर्वी का पठार। कौन सा? दक्षिण पूर्वी का पठार। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं, विंध्याचल का पठार और दक्कन का पठार। कौन सा? विंध्याचल का पठार और दक्कन का पठार। ऊपरमाल है, ऊपरमाल हाड़ौती के पठार को ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्यों की पहचान कीजिए। इसकी लंबाई लगभग 820 किलोमीटर। ये गलत है। इसमें कौन सा? बी वाला ऑप्शन गलत है। ये विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं से एक है, ये सही है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में लगभग 1,75,000 के वर्ग किलोमीटर के समथिंग। इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान किस जिले में जरगा पर्वत पाया जाता है? जरगा पर्वत पाया जाता है उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। और उदयनाथ पर्वत पाया जाता है अलवर में। कहाँ? अलवर में। उदयनाथ पर्वत अलवर में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी वन नवीनतम है? नवीनतम है हिमालय। और वलित है कौन सा? वलित है अरावली। अरावली श्रेणी को दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है शेर। कौन सी? शेर, जिसकी लंबाई लगभग 1598 किलोमीटर है। कितनी? 1598 किलोमीटर है। राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की लंबाई लगभग
है 1722 किलोमीटर। कितनी? 1722 किलोमीटर, जो सिरोही में स्थित है लगभग। अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह शेर, जिसकी लंबाई लगभग 1598 किलोमीटर है, लगभग सिरोही में स्थित है। कहाँ? सिरोही में स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातल या लक्षणों से सही सुमिलित हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही का चुनिए। इसमें सी ऑप्शन अपना राइट होगा। ये सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा अपना गलत है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? उसका पठार है बंगेलगढ़ का पठार। बंगेलगढ़ का पठार कौन सा? बंगेलगढ़ का पठार। अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? तो ये है अवशिष्ट है। कौन सी? अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली एक अवशिष्ट व वलित पर्वतमाला है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन करता है? अरावली करता है। कौन? अरावली। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ में। तो इसमें जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ सही है। कौन सा? पहला ऑप्शन इज राइट है अपना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। निम्नलिखित में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। कौन सा? कपासन। कौन सा? कपासन अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। ऊपरमाल का पठार स्थित है मालवा का पठार में। कहाँ? मालवा के पठार में मिल जाता है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। कौन से? एक अवशिष्ट पर्वतों के रूप में अरावली पर्वत विद्यमान है प्रेजेंट में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के बृहद सीमा भ्रंश फैला है के सहारे तो ये बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है, वह है लसाड़िया का पठार। कौन सा? लसाड़िया का पठार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें देखो शेर पड़ता है सिरोही में। इसमें पहला ही ऑप्शन अपना सही होगा। रघुनाथगढ़ पड़ता है सीकर में और शेर पड़ता है सिरोही में और जरगा पड़ता है उदयपुर में और जयगढ़ पड़ता है जयपुर में। तोरावाटी की पहाड़ियों को किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहाँ विस्तृत? तो ये हैं शेखावाटी में। कहाँ? तो सीकर, झुंझुनू, चूरू साइड का एरिया आता है जो शेखावाटी में के अंतर्गत आता है। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तृत है। कहाँ? कोटा जिले में। कहाँ? कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तृत हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो ये दक्षिण पूर्वी के पठार में। कहाँ? दक्षिण पूर्वी एरिया में। अरावली पर्वत से समृद्ध पठार नहीं है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? लगभग 10.41%। कितना? 10.41%। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह से गुजरती है। तो ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ एरिया में होकर गुजरती है। राजस्थान राज्य की आकृति है कौन सी? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। कौन सी? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। किसने बताया? सर्वप्रथम TH हेड ने बताया। राजस्थान का देशांतर विस्तार है 69 से 78 और अक्षांश विस्तार है 23 से 30 इसमें डी ऑप्शन अपना राइट होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के इन जिलों की सीमा गुजरात से लगती है?
गुजरात से लगती है तो इसमें एक तो सिरोही की लगती है, डूंगरपुर की लगती है, प्रतापगढ़ की नहीं लगती, बांसवाड़ा की लगती है, क्योंकि प्रतापगढ़ इस डायरेक्शन में आ जाता है यहाँ पे, और गुजरात यहाँ होके जा रहा है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई व उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई में जो अंतर है वह है 43 किलोमीटर। कितना? 43 किलोमीटर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जैसलमेर जिला और धौलपुर से लगभग 12.66 गुना बड़ा है। कितना? 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401, कितना? 38,401 किलोमीटर, और धौलपुर का है लगभग 30-33, कितना? 30-33 किलोमीटर। तो इनका डिफरेंट आता है 12 पॉइंट लगभग 66 गुना। जैसलमेर बड़ा है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, वह है अलवर। कौन सा? अलवर। इसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर शामिल है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें 23-3 से 30-12, और 69-30 से 78-17, और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74। ये ऑप्शन ए ही अपना सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती हैं वह है राजसमंद और दौसा। कौन सा? राजसमंद और दौसा। पाली की सर्वाधिक लगती है इसमें। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ओके। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए, तो इसमें कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा आएगा। कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जिसका क्रम से बनाते हैं 210, 168, 464 और 228, जिसमें सर्वाधिक जैसलमेर बनाता है और न्यूनतम बीकानेर बनाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? तो लगती है लगभग धौलपुर की। किसकी? धौलपुर की। धौलपुर राजस्थान का पूर्वतम जिला है। राजस्थान राज्य का अक्षांश से विस्तार है। राजस्थान राज्य का अक्षांश से विस्तार है 23-3 से 30-12। कौन सा? 23-3 से। अक्षांश के मतलब उत्तर से दक्षिण का विस्तार। यह 23-3 से 30-12। यह राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, वह है लगभग बीकानेर, जो लगभग 168 किलोमीटर लगाता है। कितना? 168 किलोमीटर। जैसलमेर सर्वाधिक लगाता है लगभग 464 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तेईस से 1/2 राजस्थान का 23 से 1/2 निम्नलिखित रेखाओं 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन किन जिलों से होकर गुजरती हैं? वो गुजरती है बांसवाड़ा और जैसलमेर से। कहाँ? बांसवाड़ा और जैसलमेर से। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहाँ से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ऐसे यहाँ से निकल के ऐसे यूँ आ जाती वापस से। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल लगभग 10.41%। कितना? 10.41%। राजस्थान किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो वो गुजरती है धौलपुर से। कहाँ से?
धौलपुर से, जो राजस्थान का पूर्वतम जिला है। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी वाला क्षेत्र है? कौन सा? अलवर। कौन सा? अलवर, जिसे राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? तो बूंदी की नहीं छूती। कौन सी? बूंदी की। निम्नलिखित में से जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें ए ऑप्शन इज अपना राइट होगा। बूंदी, अजमेर, फिर उदयपुर, फिर नागौर, क्रम ऐसे सही है। बूंदी, अजमेर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमा स्पर्श करती है? वो लोग करती है पाली से, लगभग 10 जिलों की सीमा। कितनी? 10 जिलों की सीमा। निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त करती है? वो करती है झालावाड़ की, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है और यहीं पे सर्वाधिक मात्रा में संतरा उत्पादित होते हैं। हाँ, झालावाड़ में। संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को नहीं छूता वो बठिंडा। कौन सा? बठिंडा नहीं छूता। निम्नलिखित में से राजस्थान कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकटतम स्थित है? तो है श्रीगंगानगर। कौन सा? श्रीगंगानगर। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? तो वो रखता है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा रखता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भरतपुर को, और सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। राजस्थान के संलग्न जिले हैं तो ये हैं सिरोही, पाली और नागौर। कौन से? सिरोही, पाली और नागौर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वो लगभग 1070 किलोमीटर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में लगती है। सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर और न्यूनतम लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को नहीं छूता वो छूता बठिंडा। जिस जिले के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है लगभग पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। कितनी? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की। 5 राज्यों के साथ लगती है सर्वाधिक। एमपी के साथ लगती है लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर की। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगाता? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश।